नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी नेट की क्लासेज चल रही है निरंतर आप लोगों के लिए। तो आज उसी क्रम में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जिससे पिछले बार जो अभी हुआ है यूजीसी का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और जो पेपर रद्द भी हुआ था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, तो आइए उस कविता पे थोड़ा बात कर लेते हैं। और इस कविता से, छोटा सा कविता है, मुश्किल से 8-10 लाइन का, लेकिन इससे क्वेश्चन लगभग लगभग बनता ही है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं और इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस कविता से। तो चलिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, तो आइए देख लेते हैं इस कविता को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहले से ही व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है वो कविता, और जिसका नाम है अकाल और उसके बाद, जो नागार्जुन की कविता है, नागार्जुन द्वारा रचित। ठीक है, अकाल और उसके बाद। चलिए इस कविता का थोड़ा सा पंक्ति पढ़ते हैं। जैसे दिया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ठीक है, दूसरी पंक्ति है कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। आगे है कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आगे है कविता में कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और फिर लास्ट पंक्ति है कि कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ठीक, ये आप लोगों के सामने साथ साथ ही पंक्ति की एक कविता है। अब इससे कैसे बन रहा है क्वेश्चन, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये कविता। अगर आप एक बार सरसरी निगाह से इस कविता को पढ़ ले रहे हैं, तो देखिए इससे दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कि अकाल और उसके बाद कविता का जो समय है वो पूछ सकता है, लेकिन वो अब लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं कि सीधे सीधे कि किस सन में ये प्रकाशित हुआ था या लिखा गया था। ठीक है, रहा थोड़ा सा चर्चा इस पे लेखक के बारे में। तो लगभग लगभग आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में लेखक से संबंधित कि किस राइटर ने ये कविता लिखी है, वो भी लगभग ना के मात्र क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो नहीं ही आ रहे हैं। अब क्वेश्चन किस किस तरह से आ रहे हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला एक तो ऐसे आ सकता है कि ये आपका 7 पंक्ति की जो कविता है, इसमें से 3-4 पंक्तियाँ उठा के आपको और दे सकता है। जैसे कि पहले दे सकता है कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। फिर उसके बाद दे सकता है दूसरी लाइन कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। फिर उसके बाद दे सकता है तीसरी लाइन आपका क्वेश्चन में कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। और एक और पंक्ति उठा लीजिए कि चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद। और फिर वहाँ पे आपके साथ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कविता में आए पंक्तियों को सही क्रम में मतलब सजाइए, या कुछ कर दीजिए कि सबसे पहली पंक्ति कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, इस क्रम में लगाइए। तो वहाँ पे अगर हम लोग कविता पढ़े हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी कविता है। पिछली जो पेपर हुआ पिछली बार, तो उसमें किस तरह से इसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ तो उठा के देख भी सकते हैं। जैसे उसमें दिया था कि अकाल और उसके बाद, कविता का नाम दिया था कि अकाल और उसके बाद। कविता में जीव या वस्तुओं का दिया है कि जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में सजाइए। ठीक है, यही था। एक बार और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में सजाइए। और देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह था। ऑप्शन में था, ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, जो सबसे पहला आपका ऑप्शन था वो था, सबसे पहला ऑप्शन आपका था कुतिया। दूसरा आपका ऑप्शन था कौवे। जो तीसरा ऑप्शन था वो था आपका तीसरा ऑप्शन आपका था चूहा। चूहा और चक्की और फिर छिपकली। तीसरा आपका ऑप्शन था चूहा, चौथा चक्की, और फिर इसके बाद था पांचवा छिपकली। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे था कि अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। और 5 ही ऑप्शन दिया था। ठीक है, कुतिया, कौवे, चूहा, चक्की और छिपकली। अब जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम लोग पढ़े हैं
कविता या एक बार मतलब अच्छे से सरसरी निगाहों से पढ़े हुए हैं तो याद आ जाएगा। देखिए जैसे कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूहा यहाँ नहीं है, ठीक है, चूहा रोया, तो इसको छोड़ देना है। चक्की रही उदास, तो देख सकते हैं यहाँ पे चक्की दे दिया है। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में है कि कई दिनों तक कानी कुतिया, तो यहाँ पे देख लीजिए कुतिया का यहाँ पे है। फिर थर्ड लाइन में देख सकते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकली हो, तो यहाँ पे 3 नंबर पे छिपकलियाँ है। कई दिनों तक चूहों की भी, तो चूहों देख सकते हैं यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो लाइन है, कई दिनों तक आए घर के अंदर कई दिनों के बाद दाने आए, तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं ऑप्शन में दिया है। फिर नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देखेंगे कि धुआं उठा आंगन में ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी हुई भर की आंखें कई दिनों के बाद, और फिर कौवे ने, तो कौवा देखिए फिर लास्ट में आया है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को पांचवा ऑप्शन मिल गया, ठीक। अगर कविता पढ़े हैं तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की, तो इतना तो याद आ ही जाना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले चक्की देख लीजिए, तो यहाँ पे 4 नंबर पे, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ था, चलिए ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर ऑप्शन बनाया था। और ऑप्शन किस तरह से था, जैसे ऑप्शन था 5, 2, 1, 4 और उसके बाद 3 था, ठीक है। जो दूसरा नंबर आपका ऑप्शन था वो था 4, 1, 5, 3 और उसके बाद 2, और फिर इसके बाद मान लीजिए 2, 5, 1, 4, 3 और फिर उसके बाद बना दिया था 1, 5, 2, 3, 4। इस तरह से 4 ऑप्शन आपका बना दिया था। अब कविता में जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि सबसे जो उसमें ऑप्शन के अनुसार जो दिया है इसमें नाम चक्की दिया है, तो यहाँ पे पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद कई दिनों तक कानी कुतिया, तो कुतिया है जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लाइन में जो आ रहा है छिपकली का यहाँ पे, तो छिपकली हो जाएगा 5 नंबर। और उसके बाद कई दिनों तक चूहों की, तो ये 4 नंबर पंक्ति में आ रही है चूहा, तो उसके बाद हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसमें चूहा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आ रहा है कौवा। तब हम लोग जिससे मिलाएंगे तो सबसे पहले 4 नंबर आ रहा है चक्की, तो यहाँ पे 4 है। उसके बाद कुतिया जो सेकेंड नंबर पे है तो ये है। उसके बाद 5 नंबर पे छिपकली है, उसके बाद 3 नंबर पे चूहा है, और फिर लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कविता में कौवा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल हम जो पेपर हो रहा है यूजीसी का उसमें, ना कि अब वो केवल प्रकाशन काल और उसका लेखक के मतलब नाम पूछ के छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से कविता पढ़ के, बिना पढ़े तो होने वाला है नहीं। और ये भी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनसे ही पूछता है, तो सभी कविताएं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि कौन सी कविता महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर को पेपर को देख के उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक और है कविता, चलिए इस पर बस चर्चा कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे हम लोग, कि सतपुड़ा के जंगल, ठीक है। और उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा था आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें दिया था कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसमें अब ये पूछ दिया था कि किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है। अब हम लोग कविता पढ़े रहेंगे तो इसमें देखेंगे कि बार बार किस वाद्य यंत्र का उसमें उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन कुछ दे दिया था उसमें, जैसे मादल, इकतारा, बांसुरी और ढोल, ठीक है। अब हम लोग कविता पढ़े रहेंगे तो पता चलेगा कि भाई ढोल का यूज हुआ था कि इकतारा का हुआ था कि मादल का हुआ था। तो इस तरह से कुछ आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कविता से, ठीक है। तो ये रहा अकाल और उसके बाद कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और इस पर कुछ चर्चा। और ये पूरी कविता रही, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर अभी क्लास में हम लोग पढ़े या इसको रिवीजन के लिए आप लोग वीडियो दोबारा फिर 5-10 मिनट की वीडियो है उसको फिर से दोबारा स्पीड के भी करके ही देख सकते हैं। तो चलिए ये रहा आप लोगों के सामने अकाल और उसके बाद जो नागार्जुन की कविता है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण क्लासेज लेके आएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी नेट से संबंधित कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।